तो मैं जब ट्रेनिंग पे था तो जो मेरे को जॉब मिल रही थी वो इतनी नहीं थी कि मैं कोई बिजनेस फैमिली का बंदा उसमें सर्वाइव कर पाए। कितने की जॉब मिल रही थी? वो शायद 14-15 हज़ार रुपए की जॉब थी और मैं जब ट्रेनिंग टाइम पे था तभी 17,000 रुपए खर्च कर रहा था। तो गेस्ट पोस्टिंग भी एक बहुत क्योंकि मैंने इसको देखा है ग्रो होते हुए, तो गेस्ट पोस्टिंग भी अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा कमा सकते हो। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग में आपको ज़्यादा एसईओ की भी नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूं, डिस्क्लोज कर देता हूं आशीष का एक सीक्रेट, वजीर एक्स पे जब जाएंगे तो किस वीक के टॉप क्रिप्टो एनएफटी कलेक्टर है? इसी टाइम पे वजीर एक्स का टॉप एनएफटी कलेक्टर है आशीष। तो यार आशीष, अब सबसे इंपॉर्टेंट हम सवाल पे आते हैं कि पैसा कितना पीट रहे हो गेस्ट पोस्टिंग से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं आशीष। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आशीष का मैं छोटा सा बता दूं आपको इंट्रो कि हम आई थिंक 3 या 4 साल से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और इन्हें अपने चैनल पे लाने के लिए मुझे 3-4 साल लग गए। ठीक है, और आज इत्तेफाकन ये हमारे साथ गुड़गांव में है, तो मैंने कहा कि क्यों ना क्यों इनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आशीष, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रो आप अपने बारे में दें। थैंक यू पवन भाई, मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। सच में हम लोग काफी टाइम से क्या नाम वीडियो प्लान करने के उसमें थे, लेकिन वीडियो टले जा रहा था। बाकी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ 2016 से, लेकिन मैं एक ऐसा ब्लॉगर हूँ जिसने कभी भी एडसेंस से अर्न नहीं किया और कभी भी जो बाकी के एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह के वेज होते हैं उसको नहीं यूज किया। मैंने हमेशा अपने स्पॉन्सर्स पे वर्क किया है, क्लाइंट्स जो स्पॉन्सर क्लाइंट्स होते हैं, और गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू ही अर्न किया है। ओके, तो अब हम गेस्ट पोस्ट पे भी आएंगे, पहले क्या चीज है, बट पहले ये मैं जानना चाहूंगा कि ब्लॉगिंग की शुरुआत क्यों की, कहां से की और कैसे की? मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ और ग्रेजुएशन तक तो मैं ये सोचता था कि मेरे पापा मेरे को कुछ ना कुछ बिजनेस सेटल करा ही देंगे। काफी अमीर बिजनेस फैमिली से, हाँ। तो मेरी मेंटेलिटी यही थी कि मैं बिजनेस ही करूंगा, लेकिन फिर कुछ पर्सनल रीजंस हुए ऐसे 2015 और 16 के आसपास कि मेरे को लगने लगा कि नहीं, ये सब तो पापा का है और मुझे खुद का भी कुछ करना है। तो वहां से मेरे को ये थॉट आ गया था मन में, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या करना है। फिर मैं ट्रेनिंग पे आ गया। हमारा एमसीए के लास्ट सेमेस्टर ट्रेनिंग का होता है, तो मैं जब ट्रेनिंग पे था तो जो मेरे को जॉब मिल रही थी वो इतनी नहीं थी कि मैं कोई बिजनेस फैमिली का बंदा उसमें सर्वाइव कर पाए। कितने की जॉब मिल रही थी? वो शायद 14-15 हज़ार रुपए की जॉब थी और मैं जब ट्रेनिंग टाइम पे था तभी 17,000 रुपए खर्च कर रहा था। तो फिर मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वापस चला गया था इंटर्नशिप के बाद। हाँ। और मैंने वो जॉब नहीं करी थी। फिर उस टाइम पे जियो नया आया था, तो बहुत सारे वेज हम लोगों को पता चल रहे थे कि लोग इस तरीके से अर्न करते हैं। तो ब्लॉगिंग मेरे को वहां पे पता चला था। तो फिर मैंने क्रिकेट नीश पे अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, लगभग 1.5 साल उस पर काम किया। क्रिकेट पे ही क्यों स्टार्ट किया? क्रिकेट पे भैया इसलिए कि खुद को पसंद था। अच्छा, क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो क्रिकेट नीश इसलिए चूज कर लिया था। बट कीवर्ड रिसर्च वगैरह पता ही नहीं था, तो मैं वहां पे फेल हो गया। 1.5 ईयर्स लगभग मैंने उस पे क्रिकेट पे लगा रहा, लेकिन कुछ भी रिस्पांस नहीं था। 1.5 साल तक लग रहे हो, कोई रिस्पांस नहीं? हाँ। तो उस समय ऐसा नहीं लगा क्या कहाँ फालतू चीज में लगे हैं? मेरे को ये तो दिख रहा था कि लोग कर रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। बिलीफ था कि हाँ, मेरे को ब्लॉगिंग पे शक नहीं था कि ये सब बेकार की बातें या ऑनलाइन पैसा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मेरे को ये पता था कि कुछ गलती मेरे से ही हो रही है। तो यही रीजन था कि हिंदी पांडा को स्टार्ट किया मैंने, मतलब क्रिकट्यूब को रोक के हिंदी पांडा को स्टार्ट किया, जो मेरा मल्टी नीश ब्लॉग है। और लगभग 6 महीने उस पर काम करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा ट्रैफिक आने लगा। कुछ कीवर्ड्स तो आपके साथ मेरे कंप्लीट कर रहे थे, ताजमहल और लाल किला शायद। फिर गूगल की एक इवेंट में मेरे को इनवाइट आया, वहां पे मैं और लोगों से मिला। इंदौर के काफी लोग मेरे को मिले जिन्होंने मुझे और ज्यादा गाइड किया। तो फिर हिंदी पांडा से फिर मेरे को चीजें बहुत अच्छी फ्लो में आ गई। एक दिन मेरे पास गेस्ट पोस्टिंग के लिए क्लाइंट का मेल आया हुआ था। खुद ही उन्होंने कॉल किया? हाँ, उस टाइम पे उन्होंने ही मेरे को मेल ड्रॉप किया। पहले एक बार बता दो, गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज है? गेस्ट पोस्टिंग एक वे है लिंक बिल्डिंग का। जैसे कि हम मतलब पहले तो बड़ी साइट्स को अपने आप ही लिंक मिल जाते हैं, लेकिन जो छोटी साइट्स होती हैं या नई साइट्स होती हैं उनको लिंक खुद से नहीं मिलते, तो उनको लिंक बिल्ड करने पड़ते हैं। हाँ, ये बैकलिंक की बात कर रहे हैं कि बेसिकली बैकलिंक में क्या होता है, एक गेस्ट पोस्ट एक वे होता है
तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ब्लॉग में खुद अगर चीजें लिख रहा हूं तो मेरा है, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं, तो मैं इनसे बोलूं कि आप आइए मेरे तरफ से अपना आर्टिकल मेरे ब्लॉग पे करिए, तो ये गेस्ट हैं, तो ये गेस्ट पोस्टिंग हो गई। तो ये यूजुअली न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत चलता है कि गेस्ट कॉलम्स वगैरह आते हैं। हमारे यहाँ ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में बेसिक पर्पस गेस्ट पोस्टिंग का बैकलिंक है कि एक बैकलिंक मिल जाए। हाँ, तो उस बैकलिंक के लिए मेरे पास क्लाइंट का मेल आया हुआ था और उसने मेरे को 500 रुपए ऑफर किए थे एक बैकलिंक के। खुद ही आया? और वो हाँ, उनका खुद ही आया था मेल। तो मेरे को पता चला कि गेस्ट पोस्टिंग से भी अर्न किया जा सकता है। तो फिर हमने वो उनका पोस्ट किया और पैसे मिले, तो फिर मेरे को एक वे मिल गया, चीजें, हाँ, मजा आ गया। तो फिर मैंने और चीजें सर्च करी। हुआ क्या, मैंने गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप सर्च कर लिए फेसबुक पे। अच्छा। और मैंने वो पोस्ट करना चालू कर दिया उन ग्रुप्स में। ये पता कैसे चला कि ग्रुप्स वगैरह होते हैं? ये मेरे को शायद अपने आप ही फेसबुक पे एसईओ वगैरह के ग्रुप्स में ये दिखने लग गए थे पोस्ट। अच्छा। तो फिर मैंने वहां पे पोस्ट कर दिया। उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं या क्या मेरे को इससे आगे फायदा होगा। मैं कर रहा था, पैसा आ रहा था इसलिए मैं कर रहा था। इस तरीके से मैंने पोस्ट किए, बहुत सारे पोस्ट मिलने, क्लाइंट्स बनने लग गए मेरे। लेकिन एक दिन मेरे पास वेबमास्टर की वार्निंग आ गई कि अननेचुरल लिंक्स जा रहे हैं मेरी वेबसाइट से। ओके। और फिर उसके बाद से मेरी वेबसाइट, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह जब ज्वाइन की तो बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए। तो इसी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे बैकलिंक्स देने लग गए गेस्ट पोस्टिंग में, तो तब ये आया मैसेज। हाँ जी। ओके। तो हुआ क्या कि मेरी रैंकिंग डाउन होना चालू हो गई और मेरे साइट से अननेचुरल लिंक्स जो जा रहे थे उसकी वजह से मैं कोई नया कंटेंट अपना डाल रहा था तो वो भी रैंक नहीं हो रहा था। ओके। तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई बेहिसाब ये भी नहीं कर सकते कि हम कुछ भी पोस्ट कर दें और दूसरे क्लाइंट का लेते ही रहें। ओके। तो हमें यहाँ पे चीजें काफी सारी ध्यान में रखनी थी। गूगल ये कहता है कि अगर आप किसी को लिंक दे रहे हो तो वहां पे स्पॉन्सर टैग मेंशन करो। वो मैं करता नहीं था और क्लाइंट करने भी नहीं देते कि अगर वो पे कर रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि वहां पे टैग मेंशन किया जाए। तो ये रिस्क गेस्ट पोस्टिंग में हमेशा रहता है। और अगर आप इस तरीके से अर्न करना चाहते हो तो मान के चलो कि आपके ब्लॉग पे रिस्क है। और अगर आप अपने ब्लॉग को लॉन्ग टर्म देखते हो तो फिर इस तरीके से गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड नहीं करनी है कि अंधाधुन गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड कर ही जा रहे हैं अपने ब्लॉग। अति किसी भी चीज की खराब है तो जैसे बताया। और अच्छा, मैं बताऊं कि हमारी मुलाकात भी कैसे हुई। कि जैसे कि बाकी लोगों को पता होगा कि मैं बोलता हूं कि बैकलिंक सोच समझ के बनाने चाहिए। इनफैक्ट मैंने बैकलिंक नहीं बनाए कभी। एक बार मुझे ऐसा लगा, मैंने टाइप किया गूगल पे पवन अग्रवाल, तो मैंने देखा यार मेरी एक भी फोटो नहीं आ रही। और पवन अग्रवाल इतना कॉमन नाम है कि वो जो पवन अग्रवाल डिब्बे वाले हैं, ठीक है, तो उन्हीं की फोटो आई। तो इस वजह से फेसबुक पे मैंने अपना नाम चेंज कर दिया पवन आजाद अग्रवाल की। कुछ यूनिक क्वेरी तो बने, पवन आजाद अग्रवाल पे तो मेरा नाम आए, आजाद मेरे फादर का नाम है। तो मैंने अपना नाम चेंज कर दिया और फिर मैंने कहा मैं एक काम करते हैं कि पवन अग्रवाल अगर कोई टाइप करे तो सिर्फ मेरी फोटो इंटरनेट पे दिखनी चाहिए। उस पर्पस से मैंने कहा क्या करें, pavanagarwal.com शायद मैंने डोमेन ले लिया और मैंने कहा कि इस पे बैकलिंक बनाते। मेरा बिलीफ सिस्टम ही नहीं था, तो मेरे लगा कि चलो बिना बिलीफ सिस्टम के हम पेड बैकलिंक बनाते हैं और काम करते हैं। तो तब मैं एक फेसबुक ग्रुप पे गया। मुझे नहीं पता कि मैं फेसबुक ग्रुप पे क्यों गया, बट मैंने रिक्वायरमेंट डाली कि मुझे एक बैकलिंक चाहिए है। तो आशीष का मेरे पास आया कि हम लोग वहीं से बायलक आपका मैसेज मेरे पास आया था। और लेकिन मैं deepavali.co.in को पहले से जानता था, लेकिन पवन भैया को नहीं जानता था। हाँ, क्योंकि उस समय तक मैं रिवील नहीं करना चाहता था कि मैं पवन अग्रवाल हूं। तो अबाउट अस में भी कभी मेरा नाम नहीं था। तो फिर इन्होंने बताया कि मेरे इतना डीए है, इतना पीए है, ये वो, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बट समहाउ मैंने इन्हें जॉब दे दी कि भाई ये मेरा आप गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करें। तो इन्होंने हिंदी पांडा में गेस्ट पोस्ट डाल दिया और आई थिंक अगर पवन अग्रवाल डालते हैं तो अभी भी वो रैंक करता है। हाँ, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। हाँ। और वहां पे आपका deepavali.co.in उस आर्टिकल में था, तब मेरे को पहचान में आया कि आप उसके ऑनर हैं। मैं deepavali.co.in को बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि मेरे कीवर्ड्स कंप्लीट कर रहे थे उस वेबसाइट से, इस वजह से मेरे को पता था। लेकिन फिर मैंने इनको मैसेज किया कि मैं आपकी वेबसाइट को फॉलो करता हूँ। हाँ। तो लेकिन मैंने पैसे नहीं छोड़े थे। मैंने पैसे लिए थे भैया से। तो हाँ, हम लोग मिले उसी तरीके से थे। उसी तरीके से फिर हमारी बातचीत चालू हो गई। फिर वो फर्स्ट एंड लास्ट चीज है जब मैंने पैसे दिए हैं बैकलिंक बनाने के लिए, और वो भी pavaнаgarwal.com के लिए दिए थे, दीपावली के लिए नहीं दिए थे। और इस तरीके से फिर हमारी पहचान हुई। अब सिंस क्या ये ब्लॉगिंग कर रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि भाई
ये क्या कर रहे हो गेस्ट वेस्ट पोस्ट, तो मुझे पता चला कि यार ये तो एक अच्छा खासा अमीर फैमिली से है और अगर कुछ गेस्ट पोस्टिंग वगैरह से काम कर रहा है तो कुछ डिसेंट ही कमा रहा होगा। तो फिर जब बातचीत होने लगी तो सारी अर्निंग वगैरह शेयर हुई, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये भी एक तरीका है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। और क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग था और आशीष का काम करने का तरीका अलग था, तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस भी करते रहते थे कि यार तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, मेरा हम लोग डिस्कस कम करते थे और एक दूसरे को क्या नाम एक दूसरे की बातों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। हम लोगों की काफी लंबी आर्ग्यू हो जाती थी कई चीजों पे। यस, क्योंकि ये कहता था कि बैकलिंक बनाना चाहिए और मैं कहता था बैकलिंक नहीं बनाना चाहिए। मैंने कई बार पवन भैया को ये भी बोला है कि मैं ये वाला कीवर्ड एक हफ्ते में ऊपर लाके दिखा दूंगा। हाँ, जैसे कोई कीवर्ड मुझे याद है, लाल किला एक कीवर्ड था, तो दीपावली ऊपर आ रहा था और हिंदी पांडा जस्ट उसके नीचे आ रहा था। तो कहता भैया मैं इसमें देखना 20-25 बैकलिंक बनाऊंगा और आपकी कीवर्ड को पीछे करूंगा। मैंने करो करो करो। तो इस हुआ था वो कुछ टाइम के लिए हुआ था, कुछ टाइम के लिए हुआ था, लेकिन मैं अपनी हिंदी पांडा को इसीलिए ही लेके पीछे चला गया कि जो मैं गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करा रहा था उसमें फिर मेरे को वहां पे वो जो नुकसान हुआ उसकी वजह से फिर मेरी वेबसाइट डी रैंक होती चली गई। यस, तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का हमारा सीरीज भी चल रही है, जिसमें मैं बोलता हूं कि बैकलिंक से रिलेटेड जो हमारा वीडियो आने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, क्योंकि बैकलिंक के एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हैं जिनका काम ही है, मतलब गेस्ट पोस्ट अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनका काम ही है कि लोगों की बैकलिंक बनाना। इन्हें पूरा नॉलेज है बैकलिंक का और हम काफी 3-4 साल से ये सारी चीजें बैकलिंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने खाया पिया सोया सब कुछ बैकलिंक के बारे में, तो वो वीडियो जब आएगा तो उसको ध्यान से देखना। अब आशीष भाई एक चीज बताओ कि कोई एक नया बंदा है, ठीक है, और क्योंकि मैं भी कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मेरे तरीके से आप काम करो, जिस तरीके से यार पैसे कमाने मिल रहे करो, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका क्या, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके और आप एडसेंस से पैसे कमाओ। आशीष का काम करने का तरीका क्या, गेस्ट पोस्टिंग से पैसे कमाओ। तो कोई अगर बंदा है वो गेस्ट पोस्टिंग से पैसे कमाना चाहता है तो वो क्या करे? भैया एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी साइट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हो। रिस्क है आपकी साइट पे, लेकिन पैसा भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन पैसा ये नहीं है कि इतना ज्यादा आ रहा है, उसके लिए आपको एफर्ट्स और भी डालने हैं। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने क्या किया, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता था तो मैंने अपनी वेबसाइट पे तो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट किया, उसके बाद अपने दोस्त की जो मेरा नेटवर्क ब्लॉगर्स का बना हुआ था उनकी भी साइट्स को सुजेस्ट किया। तो उन्होंने अगर उस साइट पे भी गेस्ट पोस्ट किया तो मेरी भी अर्निंग हो गई, उस फ्रेंड की भी अर्निंग हो गई और क्लाइंट का भी काम हो गया। ओके, तो इस तरीके से फिर मेरा काम और आगे बढ़ता चला गया गेस्ट पोस्टिंग का। सिर्फ हिंदी पांडा से ही नहीं मैं आगे बढ़ा हूं, मैंने फिर अपना नेटवर्क बिल्ड किया है। ओके, नहीं अगर कोई दूसरा बंदा है उसका सिर्फ अपना मतलब वो नेटवर्क वगैरह बिल्ड नहीं करना चाह रहा, उसका ही अगर एक ब्लॉग है, वो गेस्ट पोस्टिंग से पैसे कमाना चाह रहा है तो क्या करे? गेस्ट पोस्टिंग से पैसा आप नो डाउट कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको संभल के ये चलना होगा कि आउटबाउंड लिंक्स जो आपके जा रहे हैं उस पे गूगल का ये ना हो जाए कि बहुत ज्यादा आप लिंक्स दे दो और गूगल को नेचुरल लगने लगे। मैं एक्चुअली इसमें ये कहता हूँ कि आप 2 ब्लॉग बनाओ, एक मेरे पर्सपेक्टिव से बनाओ जिसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, और अगर गेस्ट पोस्टिंग से मिल रहे बर्बाद भी हो रहा है तो ठीक है ना, हो जाने दो। बिल्कुल, आप गेस्ट पोस्टिंग वाले ब्लॉग को ये मान के चलो कि हो सकता है ये ब्लॉग हमारा फिर बंद हो जाए या कुछ इस पे स्ट्राइक आ जाए, गूगल हमारे को वेब मास्टर वार्निंग भेज दे या कुछ भी। तो वो क्या करे अगर उसको क्लाइंट्स वगैरह चाहिए हैं? वैसे बेसिकली जैसे तो कौन कौन से तरीके होते हैं? जैसे फेसबुक ग्रुप तो हम मिल गए थे। क्लाइंट्स भैया देखो खुद से भी आने चालू हो जाते हैं जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है इनिशियल स्टेज में। ओके, ठीक है। और वेबसाइट जब आप एक्टिव होते हो अपनी वेबसाइट पे तो उसका डीएपीए वगैरह भी क्लाइंट्स चेक करते हैं, तो आपका डीए लगभग 20 से ऊपर रहना चाहिए। ये अब मुझे बता दो, काफी लोग पूछते हैं ये डीएपीए है क्या? हाँ, डीएपीए जो है वो मॉज एक टूल है, एसईओ टूल, तो उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है डीए और पीए। और अगर आपका डीए 20 से ऊपर है तो आपकी वेबसाइट को क्लाइंट्स की नजरों में अच्छा माना जाता है। ओके, तो हम मॉज से चेक कर सकते हैं कि आपका डीए कितना है। तो आपका मेन रोल ये भी होना चाहिए कि अपनी साइट का किसी तरीके से डीए बढ़ाएं, ठीक है, और फिर क्लाइंट्स आपके पास जब अगर आप अपनी साइट पे एक्टिव हो तो डीए आपका अपने आप बढ़ता जाएगा। अच्छा, अपने आप बढ़ता जाएगा। ओके, एक्टिव मतलब क्या है? अगर पोस्ट वगैरह डालते रहे। हाँ, रेगुलर पोस्ट डालो, ऐसा नहीं कि आप खुद ही स्पैम करने लग जाओ कि मतलब दूसरे बंदे को आउटबाउंड लिंक्स दिए जा रहे हो और उसका कोई मतलब ही नहीं है। खुद से आपको एक क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है तो आपका डीए वहां पे बढ़ता है।
तो डीए बढ़ता है, तो इसी तरीके से क्लाइंट फिर आपके पास आते जाएंगे और आप बेसिकली उनसे फेसबुक ग्रुप भी एक ऑप्शन है जहां पे आप जाके क्लाइंट फेसबुक ग्रुप से ऑप्शन है, लिंक्डइन बहुत अच्छा वे है। लिंक्डइन से भी आते हैं? हाँ जी, मैं लिंक्डइन से बहुत काम कर चुका हूँ और मेरे इस टाइम पे जो हाई टिकट क्लाइंट्स है वो लिंक्डइन से मिला है मेरे को, और इवन वो गुड़गांव के ही हैं। ओके, लिंक्डइन को पता नहीं आदमी बहुत छोटा समझता है, पर ये है कि जो हाई टिकट वाली चीजें है ना वो सारी लिंक्डइन से ही आती हैं मेरे को। और अब मजा भी हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ ही काम करने में आता है, तो लिंक्डइन को हमें मतलब इतना हल्के में नहीं लेना है। लिंक्डइन हो गया, फेसबुक ग्रुप्स हो गए, और बाकी आप गूगल से भी ईमेल्स निकाल सकते हो उन कंपनीज के जो इस फील्ड मतलब जिस फील्ड को भी आप टारगेट करना चाहते हो। जैसे मान लो आप क्रिप्टो को टारगेट करना चाहते हो, तो क्रिप्टो की कंपनीज को के आप ईमेल्स निकालो और उनको अपनी साइट से सुजेस्ट कर दो कि भाई हम इस पे गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं और गेस्ट पोस्टिंग के ये बेनिफिट्स हैं। तो हो सकता है उनमें से कोई आपको रिप्लाई करे और आपका गेस्ट पोस्ट सेल हो जाए वहां पे। इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी ब्लॉग रिव्यू 23 है जो लास्ट हमारा पब्लिश हुआ है, नितिन जी का है वो। तो अभी कुछ दिन पहले हमारा उनसे कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ब्लॉग है उनका। तो उन्होंने एक कंपनीज को ईमेल डालना चालू किए और एक कंपनी ने रिप्लाई बैक भी किया कि वी आर इंटरेस्टेड, कि उन्होंने कहा हम अपने साइट पे एक बैनर लगा देंगे। तो नितिन जी ने चार्ज किया 50,000 रुपए। अच्छा, ठीक है। तो मुझसे पूछने लगे कि 50,000 मैंने ठीक चार्ज किया कि नहीं किया। मैंने कहा देखो इसके कुछ रेट वेट नहीं होते हैं। हाँ। ये ऐसा होता है, आप क्लाइंट को खुद से ना जज कर लो। मतलब जज का मतलब आपको खुद से चीजें चेक करनी है कि भाई मेरा क्लाइंट कितना पानी में है और कितना पानी से ऊपर है। यस। तो ये आप जब मतलब थोड़ा आगे बढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो कंपनी कितना बजट लेके चल रही है मार्केटिंग का। काफी चीज होती है कि उनका बजट कितना है, उनको कई बार रहता है कि अर्जेंटली चाहिए होते हैं कुछ बैकलिंक्स कि चाहिए ही चाहिए। जैसे क्या होता है ना, अपस्टॉक्स वगैरह में, हाँ जी, मैं थोड़ा अफिलिएट में काम करता हूं, तो वहां पे ना रेफरल पे 200 रुपए मिलते हैं, बट बीच में ना 2-3 दिन ऐसे आते हैं जब 1200 रुपए मिलते हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा जो कंपनी है उनको चाहिए होते हैं कि यार अभी मुझे है ना इस मंथ एंड पे इतने यूजर्स चाहिए ही चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, तो वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं कभी कभी क्लाइंट से ये पूछ लेता हूँ कि आपका मतलब क्या ऑफर है, और वो मेरे प्राइस से ज्यादा वो ऑफर अपना खुद से बोल देते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया। मैं इससे क्योंकि बहुत बार हमारी बात हुई है, तो ये कहते हैं कि कभी अपनी प्राइस बताओ ही नहीं। हाँ, सामने वाले से पूछो कि उनका क्या बजट है। यस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया था, वीडियो सॉफ्टवेयर उनका कोई था, और उन्होंने मेरे को मेल किया, उन्होंने मेरे से प्राइस पूछा, मैंने उनसे उनका बजट पूछ लिया। वैसे मैं बोलता शायद $20 या $25, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी है। तो उन्होंने मेरे को $70 ऑफर किया। अच्छा। अगर मैं अपने खुद से बोल देता तो अपना नुकसान मैं खुद कर लेता। करेक्ट। वहां से फिर मैंने ये चालू कर दिया कि भाई मैं क्लाइंट से खुद पूछ लेता हूँ कि उनका बजट क्या है, और अगर वो मेरे बजट से कम है तो मैं उनको अपना बजट बता देता हूँ, मतलब अपना ऑफर बोल देता हूँ, और नहीं तो फिर उनके वाले पे काम कर लो आप। तो यही चीज वो नितिन वाली मिस हो गई थी मेरी। तो मैंने कहा 50,000 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं हो सकता 50,000 दे दे। मैंने कहा 5,000 भी दे देगा तो बड़ा चीज है, क्योंकि तुम्हारा ब्लॉग बिल्कुल 1 महीने पुराना है, बट ऐसे स्टार्ट कर सकते हो आप। मैंने उसे यही बोला था कि यार अति मत करना उस चीज की, बट थोड़ी बहुत आप गेस्ट पोस्टिंग तो कर ही सकते हो। थोड़ी बहुत कर सकते हो, लेकिन मैंने जो गलती की वो मत करना कि भाई हर ग्रुप में डाल दिए पोस्ट, क्लाइंट्स आते जा रहे हैं, आप खुश हो कि भाई पैसा बन रहा है, लेकिन वो एक टाइम के लिए पैसा बन रहा है, वो फिर आपको बैठा देगा। जैसा हिंदी पांडा एक टाइम पे बहुत ऊपर जा रहा था, बहुत अच्छा ट्रैफिक निकाल रहे थे हम लोग, और अब जब डाउन हुआ तो जो एक दिन का ट्रैफिक था वो 1 महीने का ट्रैफिक बन रह गया है। यस, बट है ना, सीखने से भी मिला इस चीज से कि आशीष की बातों से डिमोरलाइज मत हो जाना कि हिंदी पांडा बैठ गया। क्योंकि जैसे मैंने बोला 2 तरीके के ब्लॉग बनाओ, कि एक बेसिकली दीपावली टाइप का हो जिसमें आप ऑर्गेनिकली काम करो, एक हिंदी पांडा का। प्लस है ना, जो मुझे पता है क्योंकि मैं आशीष से बात करते रहता हूँ, इसका इतना नेटवर्क बन गया है ऑल बिकॉज ऑफ हिंदी पांडा, राइट? कि सारे मतलब गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड कोई भी बंदा जो बिजनेस में काम कर रहा है वो आशीष को बहुत अच्छे से जानता है, और उनको अगर उनके पास क्लाइंट आते हैं तो वो आशीष से कांटेक्ट करते हैं कि मुझे 2000 बैकलिंक चाहिए, आशीष भाई दिलवा सकते हो क्या? तो ये जो नेटवर्क वगैरह भी बनाया सब हिंदी पांडा की वजह से ही बना है आशीष का। एक क्लाइंट जो मेरे हाई टिकट है वो तो फेसबुक ग्रुप से मिले हैं, और मंथली उनके साथ मैंने 600 बैकलिंक्स पे काम किया हुआ है। मंथली 600 बैकलिंक्स, और हर बार नए बंदों को ढूंढना। हाँ, ओके। नए बंदों को ढूंढने का मतलब मेरे पास जो इस समय नेटवर्क है वो लगभग 6000 साइट्स का है।
ओह माय गॉड। और वो काम करते थे 600 साइट्स पे। ओके। तो हमने उनके साथ काफी टाइम काम किया। ओके, तो इस तरीके से क्या नेटवर्क भी बनाना है, मतलब अगर आप कर सकते हो, नहीं तो क्या है ना कि लिमिटेड अगर आप करोगे तो लिमिटेड भी आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग। मैं सरवाइव कर पाया और मेरा बिजनेस पूरा बिल्ड होता चला गया। वो इसका रीजन यही है, हिंदी पांडा तो डाउन हो गई, लेकिन मेरा हिंदी पांडा से नेटवर्क बना क्लाइंट्स का, और इधर ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉगर से मेरी जान पहचान होती रही, तो एक बिजनेस मेरा अलग वे में चला गया। यस, एंड इसी से ही मैं जोड़ूंगा एक पॉइंट कि सिंस हमारी बातचीत होने लगी, ये गूगल के इवेंट्स में जाता था, मैं नहीं जाता था, तो ये कहने लगा कि भैया दिल्ली में एक इवेंट हो रहा है और मैं गुड़गांव में ही था, तो कह रहा है मैं तो आ रहा हूँ, आप भी आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। वो कोड वोड वगैरह भी इसी ने सब प्रोवाइड किया मुझे कि ये कोड वोड है। तो हम जाके दिल्ली के इवेंट में गए गूगल के, और वहीं पे ही मुझे सतीश भाई भी मिले। ठीक है, तो सतीश भाई से भी मेरा जो लिंक बना वो बेसिकली इसी तरीके से मिलजुल के ही बना। तो जो कम्युनिटी वाला फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कम्युनिटी बिल्ड करके रखना है, क्योंकि ब्लॉगर के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो अकेला है, और अकेले में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जब कम्युनिटी आप बनाओगे तब आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ब्लॉगिंग में पता है एक चीज और है, आदमी को लगता है कि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी तो क्या कि तुम मेरे कीवर्ड चुरा लोगे, ठीक है, पर पॉइंट ये है कि हो सकता है ये चुरा भी ले मेरे कीवर्ड, बट मुझे सीखने बहुत मिला इससे, आशीष से। ठीक है, इसी के थ्रू मैं इवेंट में भी गया, बैकलिंक से रिलेटेड भी हमारा काफी डिस्कशन हुआ, तो इसी के थ्रू और भी मैं लोगों से मिला और हमारी कम्युनिटी फिर बहुत बड़ी बनी। तो कम्युनिटी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आशीष भाई वो पैक्सफुल वाला किस्सा बताओ। हम दोनों का ही सेम क्लाइंट था और वो पहले आपके पास आया था। हाँ। और वो तो हम दोनों की सोच से ही ऊपर था। उसने पवन भैया को शायद 27,000 ऑफर किए थे। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास आया वो, तो मैंने आशीष, मुझे कोई नॉलेज नहीं, उसने कहा कि आपका है ना किसी कीवर्ड पे, क्रिप्टो कीवर्ड पे रैंक कर रहा था दीपावली, तो उसने कहा कि आपका इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और मुझे बैकलिंक चाहिए, मैं गेस्ट पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हूं, आप बताओ कितने में दोगे। तो मैंने आशीष से पूछा, तो अच्छा आशीष से मेरी बात होती रहती थी दीपावली के लिए, तो कहता था कि भैया आपको $10 भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा क्यों? कह रहा आपका डीएपी अच्छा ही नहीं है ना। तो मैंने कहा यार मेरा तो ट्रैफिक आ रहा है। कह रहा ट्रैफिक आपका आ रहा है ना, जिसको बैकलिंक चाहिए उसके हिसाब से तो आपकी साइट खराब है। क्योंकि शायद उस पर स्पैम स्कोर भी 30 से ऊपर था उस समय, है ना। तो कहने लगा ये तो कोई लेगा ही नहीं, है ना, $10 में भी नहीं देगा आपको बैकलिंक। तो मैंने इससे पूछा कि यार ये खुद ही आया है, इसे मैं कितना बोलूं। तो कहने लगा भैया क्रिप्टो पे है ना, मैंने सुना है बहुत पैसे चार्ज करते हैं, तो कर दो आप कुछ भी। तो मैंने है ना आंख बंद करके ऐसे ही डाल दिए $500। मैंने मेल डाला और तुरंत वहां से रिप्लाई आ गया एक्सेप्टेड। मैंने से बोला यार $500 इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो देगा कि नहीं देगा? कह रहा डाल दो, क्या जा रहा है, दे नहीं दे, देखो डाल हटा देंगे, है ना, हटा देंगे। तो मैंने पोस्ट पब्लिश कर दी और $500 मेरे पास आ गए। तो फिर मैंने इसको बताया कि यार ये तो मोटा क्लाइंट है, तू भी बात कर ले से। तो आशीष ने मेल डाला। तो आशीष का कोई, अच्छा उनका क्राइटेरिया ये था कि क्रिप्टो कीवर्ड पर रैंक करना चाहिए। हिंदी पांडा रैंक नहीं कर रहा था। आई थिंक $270 उसने तुम्हें दे दिए थे, हाँ। है ना। तो बिना कीवर्ड पर रैंक किए $270 दे दिए थे, मेरा रैंक कर रहा था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कहो मैं से $5,000 मांगता और ये दे देता, ठीक है। और उस समय वो भाई पैसे बांट रहा था। तो ये रेट से रिलेटेड भी बात हो गई। कई बार निश रिलेटेड भी रहता है, क्लाइंट रिलेटेड भी रहता है कि आपको कोई आइडिया नहीं कि आपके जेब में वो कितने पैसे दे दे। एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, पैक्सफुल से ध्यान आ गया मेरे को। जिस क्लाइंट की हम बात कर रहे हैं ना, उस क्लाइंट से सिर्फ मैंने हिंदी पांडा पे काम नहीं किया। हिंदी पांडा पे पैसा बनाने के बाद मैंने उसको और अपना नेटवर्क शेयर कर दिया। उस बंदे ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया। ओके, हाँ, और हम लोगों ने काफी लिंक्स बनाए हैं उसके। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद ये तब की बात है जब आरबीआई का कुछ सीन चल रहा था क्रिप्टो करेंसी को लेके, और तब पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस को वो प्रमोट कर रहे थे, इसलिए पैक्सफुल का बहुत ज्यादा अपने उसमें लगा हुआ था मार्केटिंग में। तो उन्होंने हिंदी साइट्स को टारगेट किया हुआ था। मेरे पास बहुत अच्छी वो थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे साथ काफी अच्छा वो किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपका ब्लॉगिंग का नेटवर्क ब्लॉगर्स का नेटवर्क बना हुआ है, तो आप उनको दूसरी साइट्स भी सुजेस्ट कर सकते हो। नहीं, नेटवर्क बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज ये है, हम दोनों की बात करने से आपने ये रियलाइज किया कि मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने उसको दे दिया, ठीक है, इसके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ये मुझे दे देता है। हम लोग ये नहीं सोचते कि यार हम दोनों एक दूसरे का नुकसान कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा ट्रस्ट बन गया है। इसलिए जब आप कम्युनिटी बनाओ ना, तो ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
अगर आप सिर्फ अपना ही अपना भला चाहोगे ना तो आप अकेले रह जाओगे और एक दिन आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब आशीष भाई एक बात बताओ कि कोई एक ब्लॉगर है ना, तो अब सामने वाला बजट नहीं बता रहा अपना, वो आपसे ही पूछ रहा है कि मैं कितना आप गेस्ट पोस्टिंग के लोगे, तो किस हिसाब से हम अपना रेट बताएं उसे? भैया बजट पूरी तरीके से डिपेंड करता है निशेस पे। जैसे आप अगर क्रिप्टो के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो उसका बजट बहुत अच्छा है, जैसे पैक्सुल वाला हो गया हमारा। और अगर कोई कैसीनो वगैरह है या फिर एडल्ट नीश है तो उनका बजट ज्यादा ही रहता है। अगर कोई जनरल नीश का क्लाइंट है तो उनका बजट नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब जैसे कि हिंदी पांडा पे मेरे नॉर्मल चार्जेस जो मेरे को क्लाइंट्स के साथ मिल जाते हैं वो $20 से $25 जनरल नीश के रहते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टी नीश है। हाँ जी, मेरा मल्टी नीश है। और अगर आप लोग गेस्ट पोस्टिंग को अपना टारगेट करना चाह रहे हो, अर्न करना चाह रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टी नीश ब्लॉग ही बनाओ। उससे ये क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं फिर। ओके, तो हिंदी में बनाना चाहिए कि इंग्लिश में बनाना चाहिए? ये मेरी गलती है। मैंने हिंदी में अपना ब्लॉग बनाया हुआ था, हिंदी पांडा, और पैसे के लालच में इंग्लिश भी कंटेंट डालना चालू कर दिया। ठीक है, तो आपका जिस नीश पे ब्लॉग, जिस लैंग्वेज में ब्लॉग है, आप उसी में ही रखो। अगर आप इंग्लिश में बना रहे हो तो इंग्लिश में, हिंदी में बना रहे हो तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। ओके, आपके पास क्लाइंट सभी में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि खिचड़ी पका दी हमने, हिंदी में ही इंग्लिश एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो अभी भी रेट्स हम कितने बोले? मतलब एक जनरल मल्टी निश साइट है हमारी और एक क्लाइंट हमारे पास में आए, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कितना चार्ज करें, तो मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं पाता उनको। ठीक है, ये सारी चीजें ना डीए पे डिपेंड है और एचएफ ट्रैफिक पे भी डिपेंड है। अच्छा, कि डीए कितना और एएचएफ ट्रैफिक भी कितना? हाँ जी, अगर आपका ट्रैफिक वहां पे 1000 से ऊपर है एएचएफ में, हाँ जी, तो आप इजीली $20 वहां पे कोट कर सकते हो। कुछ ट्रैफिक नहीं है आपका और डीएपी नए ब्लॉगर हैं आप, तो अगर नए ब्लॉगर है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्लाइंट को कन्विंस करना। और बाकी ये है कि अगर वो क्लाइंट ये देख रहा होगा कि आप एक्टिव हो आप अपनी साइट पे, तो शायद वो आपसे थोड़े कम चार्जेस में ले ले, जैसे कि $10 या $15 में। तो $10 तो मैं बोलूंगा कि मिनिमम आप चार्ज करो। हाँ। और फिर है ना थोड़ी बहुत मांडवाली भी होती रहेगी। और मेन बात जो आशीष ने कही, बार बार ये यूज कर रहा है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल डालते रहें। हो सकता है ऑर्गेनिकली आपका चल जाए और आपको कभी फिर गेस्ट पोस्टिंग की तरफ देखना ही ना पड़े। और गेस्ट पोस्टिंग भी आ रही है, तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप थोड़े बहुत गेस्ट पोस्ट लेंगे तो आपको साइट में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चीजें मेंटेन करके चलो आप, और अपने साथ में दूसरे ब्लॉग्स भी तैयार रखो। मतलब आशीष ने इतने सारे गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर लिए थे कि वेबमास्टर ने वार्निंग दे दी थी। पता आज तक मुझे दूसरा बंदा तेरे अलावा नहीं मिला जिसको वार्निंग मिली है। मेरी वो वार्निंग मैंने शायद आपको 2019 में या 20 में डिस्कस की होगी, और वो अब खत्म हुई है दिसंबर में। ओह माय गॉड। मेरी वेबसाइट से वो हट तो चुकी है, लेकिन मेरा वो जो टाइम था वो तो चला गया ना। यस, पर है ना पॉइंट ये है कि इसने इतने ज्यादा एक्सेप्ट कर लिए ना, इसके पास क्लाइंट्स भी इतने ज्यादा थे। मेरे वहां से क्लाइंट्स बन गए। मेरे लिए प्लस पॉइंट वो रहा, वही क्लाइंट्स मेरे काम आए। मेरा जो ब्लॉगिंग का नेटवर्क था वो शेयर करने को इनको। ओके, और वही मेरा बिजनेस मॉडल बन गया। फिर आशीष एक चीज बस मैं पूछूंगा यार तेरे से कि इतने नखरे क्यों किए यार, इतना टाइम क्यों लगा दिया चैनल पे आने के लिए? नहीं पवन भैया, नखरे नहीं है। मैं एक्चुअली कैमरा फेस करने में कंफर्टेबल ही नहीं था। हाँ। और बस यही रीजन था कि मैं आपको ये भी नहीं कहता था कि मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू या आपके चैनल पे नहीं आऊंगा, और मैं आ भी नहीं पा रहा था। बस यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं। यही तो मैं इसको सजेस्ट भी करता हूँ। एक्चुअली बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये लड़का, मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता, क्योंकि मैंने इसको अपनी आंखों के सामने ग्रो होते हुए देखा है। जब हमारी बात हुई थी तो ये बहुत ही लिमिटेड पैसे कमा रहा था, और मैंने अपनी आंखों के सामने इसको ग्रो होते हुए देखा है। और मैंने कहा था भाई YouTube पे आओ, और भाई अब YouTube पे चैनल अपना बनाना है। बिल्कुल, ठीक है ना, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हाँ, बनाता हूँ, है ना, ये बनाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसका चैनल भी चेकआउट करना। तो बंदे के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, और मैं चाहता हूं, क्योंकि जब YouTube में भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनेगी ना, तो और लोगों की कम्युनिटी बनेगी और बड़ा ग्रुप बनेगा, और काफी लोगों की और हेल्प भी हो सकती है। तो यार आशीष, अब सबसे इंपॉर्टेंट हम सवाल पे आते हैं कि पैसा कितना पीट रहे हो गेस्ट पोस्टिंग से? पैसा अच्छा है भैया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखना है आपको कि किस तरीके से चीजें लेके चलनी है। पैसा बता भैया, तू पैसा बता कितना कमा रहा है? पैसा आप 6 डिजिट्स को
कह सकते हो। इसका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है ये पैसा बताने में, 6 डिजिट ये बता रहा है, पर एक्चुअल फिगर मुझे पता है काफी ज्यादा है इसका। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग भी एक बहुत, मतलब क्योंकि मैंने इसको देखा है ग्रो होते हुए, तो गेस्ट पोस्टिंग भी अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा कमा सकते हो। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग में आपको ज्यादा एसईओ की भी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं इसको बताऊं, आप लोगों को बता रहा हूं, ये हमारे एसईओ रिलेटेड वीडियो देखते ही नहीं है। हाँ, मैं नहीं देख, क्योंकि एसईओ से रिलेटेड इसका काम ही नहीं है। इसका काम ये अंजनी स्टॉक वाले सारे वीडियो देखता है। मैंने अवनी और अंजनी के सारे वीडियोस देखे हुए हैं। मैं जब भी खाना खाने बैठता था, लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के बैठते हैं, मैं आप लोगों का चैनल, बच्चों वाला चैनल लगा के बैठता था, और हमेशा मैंने लंच या डिनर उन्हीं को देखते हुए किया। हाँ, तो ये मुझे स्नैपशॉट भी भेजता था कि भैया आपने वीडियो डाला है, देखो मैं देख रहा हूँ। और अब मैं ऐसे पूछता हूँ ना कि ये एसईओ रिलेटेड वीडियो देख रहा है, करण नहीं। नहीं, मैं सच्ची में नहीं देखता। तो ये मेन बात है कि इसका और हम दोनों का आप समझ गए होंगे, काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, इसलिए हम एक दूसरे से सीखते भी बहुत ज्यादा हैं। अब मुझे बता भाई कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर भैया, अच्छा ये पहले बताओ कि ब्लॉगिंग किस किस निश में, हिंदी पांडा तो हमें समझ में आ गया, और किस किस निश में ब्लॉगिंग कर रहे हो? भैया मेरे मल्टी निश ब्लॉग्स भी हैं, और बाकी एक क्रिप्टो करेंसी पे भी ब्लॉग है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एनएफटीज हो गया, मेटावर्स हो गया, और ब्लॉकचेन हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों के सामने अब नई आ रही हैं। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ब्लॉग है भाई का, मुझे पता है। ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, हम यहाँ पे इस पे बात नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि भाई का पूरा एक ब्लॉग है जिसमें अच्छा खासा पैसा कमा रहा है भाई, अभी हमने जो पैसे बताए थे वो गेस्ट पोस्टिंग वाले पैसे थे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पूरा ब्लॉग कैसे बनाएं, आशीष की क्या स्ट्रैटेजी है, तो प्लीज कॉमेंट करें। और अब बता भाई, फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स हैं? मैं 2022 जो देख रहा हूँ वो एनएफटीज का देख रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूं, यूट्यूब चैनल बनाना। हाँ, मैं बनाऊंगा, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। बाकी मैं 2022 तो एनएफटीज का देख रहा हूँ, क्योंकि एनएफटीज की हाइप बहुत बन रही है, और एक बंदर बिक गया तो लोग सब बंदर बेचते जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाला है, जिसको हम करेंगे कवर। लेकिन मैं 2022 में अपना एनएफटीज को पे ध्यान देने वाला हूँ। और मैं बता दूं, डिस्क्लोज कर देता हूँ आशीष का एक सीक्रेट, वजीर एक्स पे जब जाएंगे तो किस वीक के टॉप क्रिप्टो एनएफटी कलेक्टर है? इसी टाइम पे वजीर एक्स का टॉप एनएफटी कलेक्टर है आशीष। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अभी इसने ध्यान नहीं दिया है, अभी 2020 में टॉप कलेक्टर के बाद भी बहुत ध्यान देने वाला है। और तगड़ी नॉलेज है आशीष को एनएफटी की, जो एनएफटी गेमिंग से रिलेटेड भी आप लोगों को चीजें बताया था वो आशीष करता है। तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको ब्लॉग चाहिए कि आशीष पूरा बताए कि पूरा सेटअप की एनएफटी गेमिंग कैसे करता है, क्या करता है, और उससे पैसे कैसे कमा रहा है, तो प्लीज कमेंट करें। तो इसी के साथ हम वीडियो को आशीष यहीं एंड करते हैं। और मुझे पता है कि बहुत कमेंट आने वाले हैं, तो हम और भी वीडियो बनाएंगे साथ में, क्योंकि अब ये पकड़ाई में आ गया है मेरे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पवन भैया। मेरे को नहीं पता ये वीडियो में मैं किस तरीके से कहाँ देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं पवन भैया जब मेरे को वीडियो के लिए बोलते थे तो मैं उनको मना तो नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे मन में बहुत सारी बातें रहती थी। तो अब पता नहीं मेरे को, लेकिन बस मेरी इंपॉर्टेंट ज्ञान की नॉलेज है दादा। हाँ, वैल्यू जानी चाहिए मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। कि एनएफटी टॉप कलेक्टर अगर आपको कोई चीज बताएगा, कैमरा अगर इधर उधर देख रहा है, उसका मतलब नहीं एनएफटी टॉप कलेक्टर है। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, चाहे गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड, एनएफटी वगैरह से रिलेटेड, आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं जैसे चैनल आप कह रहे हो, मेरे को सुजेस्ट कर रहे हो, तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस, मतलब जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, तो मेरा वही है कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो शॉर्ट वीडियोस बना के डालो, तो काफी लोगों को हेल्प होगा। हाँ, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, मैं उनकी शॉर्ट वीडियोस फिर अपने चैनल पे बना के डालना शुरू कर दूंगा। बाकी मेरे को भी पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा कैमरा फेस करने में और कंफर्टेबल होने में। जल्दी करना है। बिल्कुल। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस धमाकेदार वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। और आशीष भाई आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। क्रिप्टो से रिलेटेड आपको ब्लॉग चाहिए है या नहीं चाहिए, वो भी बताइएगा। एनएफटी गेमिंग वाला वीडियो भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इतना बड़ा वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं पहचाने हैं, तो मैं हूं पवन अग्रवाल। मैं इस चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, ब्लॉग रिव्यू नए ब्लॉगर्स का करता रहता हूं। अगर आप भी एक नए ब्लॉगर हैं और आपको ब्लॉग रिव्यू करवाना है, आप टाइप कर सकते हैं पवन अग्रवाल ब्लॉग रिव्यू, पार्टिसिपेट गूगल में।
हमारा ब्लॉग दीपावली एसईओ टिप्स मिल जाएगा, जहां पर पूरा प्रोसेस है कि आप ब्लॉग रिव्यू में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस इस चैनल पे हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स भी चल रहा है, उसको चेकआउट जरूर करें। बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। वंस अगेन इतना लंबा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।